हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हमारे चैनल स्टडी विद अनुराग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई। तो दोस्तों हम आज परसेंटेज का लेक्चर नंबर 11 करेंगे। ठीक है, 10 लेक्चर तक सभी कंप्लीट हैं, करवा चुके हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो आप स्टडी विद अनुराग चैनल यूट्यूब सर्च में आप कर सकते हैं, वहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, और कैसी लग रही हमारी स्ट्रेटजी है, जो सवाल क्वेश्चन करते हैं उनकी स्ट्रेटजी है। ठीक है, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड सभी है। तो आज लेक्चर नंबर 11 करेंगे। बताएंगे हमारी मेहनत पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे मेहनत सोल्यूशन सभी आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये परसेंटेज का लेक्चर नंबर 11 है। ठीक है, तो करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए बातें ये सब बात में होंगी। ठीक है, बाद में करते हैं। चलिए सवाल पर आते हैं। 41 क्वेश्चन नंबर करेंगे। क्या कह रहा है 41 क्वेश्चन, वहीं से उठाते हैं। कल 40 तक हो गए थे, आज 41 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, करेंगे। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर। कह रहा है एक छात्र 25%, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देते हैं आज फिर से, कि जो है परसेंटेज में डिफरेंस बराबर किसके होगा, एक्चुअल नंबर पे, एक्चुअल नंबर जितने एक्चुअल नंबर है, एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल नंबर में डिफरेंस दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक साइड परसेंट में डिफरेंस कर देना है, दूसरे साइड परसेंट नंबर में डिफरेंट कर देना है, डिफरेंस। ठीक है करेंगे। कर एक छात्र है 25% अंक लाता है और क्या करता है, एक्स अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है। फिर वो कह रहा है 55% अंक लाता है, वाई अंक से पास हो जाता है, वाई अंक पास अंक से ज़्यादा ले आता है। और एक्स और वाई का परसेंटेज, एक्स और वाई का क्या दिया, रेशियो सवाल में दे रखा है 7:8। एक्स का 7 हो गया, वाई का कितना हो गया, 8 हो गया। इतना है, बस करेंगे। परसेंटेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, परसेंटेज में डिफरेंस कितना होगा, परसेंटेज कितना होगा, 25 और 35, 25 और 55 का कितना, 30 हो जाएगा। 30% डिफरेंस बराबर किसके होगा, नंबर में। एक्स देखो, एक नंबर कितना, एक्स ये पासिंग वाला है, एक्स अंक से फेल हो रहा है, ये वाई अंक से कितना हो रहा है, ज़्यादा ले आ रहा है। तो जब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो दोनों जुड़ जाते हैं। तो कितना होगा, एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस कितना होगा, एक्स प्लस वाई। ठीक, इतनी बात समझ गए आप। और एक्स और वाई की वैल्यू उसने दे रखी है पहले से, एक्स और वाई का रेशियो उसने दे रखा है, एक्स और वाई का रेशियो दे रखा 7:8। एक्स की 7 है और वाई की 8 है। एक्स और वाई की वैल्यू रख देंगे, कितना हो जाएगा, 7 और 8 मिला के 15 हो जाएगा। बोलो 15 हो जाएगा। 30% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 कट कर लेंगे तो 2% किसके बराबर आएगा, एक के बराबर 15, 2% आ जाएगा। अब सवाल में पूछा क्या है, सवाल में जो पूछा वही कर निकालना। तो कह रहा उत्तीर्ण प्रतिशत बताना है। उत्तीर्ण प्रतिशत मतलब पासिंग परसेंटेज। अब पासिंग परसेंटेज क्या होती है, देखना पासिंग परसेंटेज क्या होगी, दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा। अगर वो देखना, अगर कह रहा है 25% अंक ले आता है ना, 25% लाता है और एक्स से फेल हो जाता है। अगर उसे 25 अंक ले आता है, 25% नंबर लाता है और एक्स अंक से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अगर उसे एक्स अंक और दे दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो वो पास नहीं हो जाएगा बेचारा। तो कहने का मतलब ये है कि परसेंटेज की वैल्यू ये है, परसेंटेज हमको निकालना। तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 7 है, दे रखा ऊपर ये 7 है। तो 7 नंबर की परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी, अगर एक की वैल्यू कितनी, एक नंबर की वैल्यू 2% है, तो 7 नंबर की वैल्यू कितनी होगी, 7 नंबर की 14% होगी, 14%। 7 जगह रख देंगे, 14% रख देंगे, तो कितना आ जाएगा पूरा आपका, 14% रख देंगे, कितना 35 और 14 कितना हो जाएगा, 39%। 39% का ये क्या है, पासिंग परसेंटेज। ऑप्शन नंबर सी ये आपकी क्या हो जाएगी, पासिंग परसेंटेज। अगर उसे 39% अंक मिल जाते हैं तो पास हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 में। हमारी मेहनत, हमारा कंटेंट आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को ज़रूर करना ही करना है। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है ना, सब्सक्राइब करवाइए। कितनी मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए। धीरे धीरे हम क्लास में बढ़ाने वाले हैं। अब देखो गीता है, गीता 30% अंक लाती है, 50 अंक से फेल हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, 45% अंक लाती है
संदीप 45% अंक प्राप्त करने वाला संदीप जो है कह रहा है आवश्यक न्यूनतम अंक से, ये परसेंटेज नहीं है, ठीक है, ये एरर है थोड़ा सा, ठीक कर लेते हैं इसको। परसेंटेज 25% नहीं है, 25 नंबर है, अंक दिखा यहाँ भी देख सकते हैं आप इधर, ठीक है, 25 नंबर है। 25 अंक जो न्यूनतम अंक से 25 नंबर ज़्यादा ले आता है, पासिंग परसेंटेज से 25 नंबर ज़्यादा ले आता है संदीप। तो 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले होंगे, मतलब 64% की वैल्यू बतानी है, सीधी सीधी बात। अब क्या करेंगे हम, देखना, गीता 30% अंक लाती है और 45% अंक लाती है संदीप, तो दोनों का परसेंटेज में डिफरेंस कितना होगा, 30 और 45 का 15%, ये हुआ परसेंटेज में डिफरेंस। अब दोनों के नंबर में डिफरेंस क्या होगा, 50 से फेल हो जाती है, देखना ये पासिंग वाला है, 50 से फेल यानी कि यहाँ -50। अच्छा संदीप जो है कितना 45% अंक लाता है और 25 अंक ज़्यादा ले आता है, 25 अंक ज़्यादा ले आएगा, ये प्लस। अब दोनों नंबर देखो, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस, 50 और 25 का डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस 75 होगा कि नहीं होगा, यानी 15% की वैल्यू कितनी, 75%, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। अब सवाल में पूछा क्या है, 64% की वैल्यू पूछा है, 1% की वैल्यू 1% की वैल्यू 15 है, तो 64% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 गुणे 64, और बोलो बोलो हो जाएगी नहीं हो जाएगी, करेंगे 15 सॉरी 15 गलत, गलती यहाँ 15 नहीं आएगा, 5 आएगा ना, 15 5 बार कटेगा ना, 5% की वैल्यू निकालना है, ठीक है। 64 1% की वैल्यू कितनी, 1% की 5 है, तो 64% की गुणा करा देंगे, 5 को 20, 6 पंचे 30, 2 32, 320, 64% की वैल्यू 320 आ गई। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, ये कितना बेहतरीन, कितनी आसानी तरीके से हम कर पा रहे हैं, ठीक है। सवालों को देख रहे होंगे आप लोग, हमारी कंटेंट तरीका है, एक नंबर है। अब देखिए क्या होता है, मीना है, मीना एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करती है, समीक्षा के बाद, समीक्षा मतलब उसकी फेल हो जाती है 40% अंक प्राप्त करने के बाद, गुस्सा आ जाती है बेचारी, गुस्सा आने के बाद वो कह रहे भले ही उसका अंक स्कोर 50% और बढ़ा दिया गया हो, 50%, 50% वैसे नहीं कि 50 40 90 हो जाएगा, नहीं, 50 40% उसने बढ़ाए हैं। अब बताता हूँ स्टोरी आपको, आगे बढ़ते हैं। फिर 35% अंक से फेल हो जाती है, फिर उसका कह रहा है, फिर उसका उत्तर समीक्षा का स्कोर 20% फिर बढ़ा दिया जाता है, तब वो जब 20% और बढ़ा दिया जाता है, तब उसके पास उत्तीर्ण अंक से, पास अंक से 7 अंक ज़्यादा हो जाते हैं। तो परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंक यानी कि पासिंग परसेंटेज आपको निकालनी है, न्यूनतम परसेंटेज क्या चाहिए ये आपको निकालना है। देखना कितना ईजी है, मीना है, वो उसने पेपर दिया, उसने 40 कितने प्राप्त किए, 40% अंक प्राप्त किए, 40% अंक प्राप्त किया, वो फेल हो गई। अब वो बेचारी गुस्सा कट्टा वट्टा लेके घुस गई, प्रिंसिपल के ऑफिस में घुस गई, है ना, प्रिंसिपल कट्टा सब डर गया, तमंचा मन चले घुस गई। उसने सब प्रिंसिपल बोला कि 50% अंक 50% और बढ़ा दो, 40 का 50% बढ़ाना है, 40 का 50%, 50% बोले तो 1/2, 1/2 बोले तो 20%, 40 में 20%, 40 का 50% तो 20 ही होगा, 20 उसने और बढ़ा दिया तो कितना होगा, 60 अंक, 60% प्राप्त किए नंबर, 60 अंक प्राप्त कर लिए, फिर भी वो कितने 35 नंबर से फेल हो गई, फिर भी 35 नंबर से फेल हो गई। अब वो जाके बम लेके घुस गई, ऐसे कैसे मेरे दोबारा कॉपी चेक करो, फिर से चेक करो। तो अब क्या हुआ, प्रिंसिपल ने 20% और बढ़ा दिया, 60 का 20% क्या होगा, 60 का 20% 12, 60 का 20% 12%, है ना, तो 60 में 20 और 12 जोड़ देंगे 72% हो जाएगा, 72% उसे नंबर मिल गए। अब जब 72% नंबर मिले तब क्या हुआ, 7 अंक उसने ज़्यादा प्राप्त कर लिए ना, पासिंग से 7 अंक ज़्यादा। अब उसको थोड़ा ठंडक मिली, अब बोली हाँ अब ठीक है, इसका तो कोई रोल नहीं रहा। 60 अंक प्राप्त करती है, 35 से फेल, 72 अंक प्राप्त करती है, 7 अंक ज़्यादा। तो एक्चुअल वैल्यू में डिफरेंस बराबर परसेंटेज में डिफरेंस, 60 और 72 का डिफरेंस परसेंटेज में कितना होगा, 12 डिफरेंस बराबर, एक पासिंग वाला ये है, 35 अंक कम लाती है और 7 अंक क्या लाता है, ज़्यादा लाती है, तो नंबर में डिफरेंस कितना होगा, 42 का, 7 35 42, इतना चीज़ समझ गए। यानी कि 12 का वैल्यू कितनी है, 12 का वैल्यू 42 है। अब जो कह रहा है सवाल में, कह रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए जो आवश्यक प्रतिशत कहना है, कितना % लाना ही चाहिए ताकि वो पास हो जाए, ना, ना तो ज़्यादा ना तो कम, केवल पास करना है। ये बताइए, अगर 72 वाला हम करते हैं, अगर 72 वाला कर देंगे तो क्या होगा,
देखो बात 42 नंबर हैं। अगर देखो पासिंग वाली परसेंटेज क्या होगी, पासिंग वाली परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज निकालनी है। 75% उसके नंबर हैं और कितने, और 7 अंक एक्स्ट्रा ले आइए, एक्स्ट्रा ले आइए। अगर ये 7 अंक हम घटा दें, इसमें 7 अंक घटा दें तो केवल पास होगी कि नहीं होगी, बोलो हाँ। ठीक है, इतना समझ गए। तो बस 7 नंबर का परसेंट में कितना वैल्यू होगी वो निकालना है। देखना सीधा दिख रहा है, अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई करा डिवाइड कर दूँ, यहाँ भी 6 का डिवाइड कर दूँ, 7 छंग 42, 7 नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 दूनी 12, 2%। 7 की वैल्यू 2%, तो बस यहाँ घटा दीजिए। 7 की वैल्यू क्या है, 2% है, 2% घटा देंगे, कितना हो जाएगा 70%। 70% क्या हुआ, ये पासिंग परसेंटेज होगा। ये ऑप्शन नंबर मेरा ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरह निकालना है, देख रहे हो कितना ईजी तरीका है, थोड़ा सा घुमाता है और कुछ नहीं है। बढ़ेंगे आगे 44 में, 44 नंबर क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। 44 नंबर कह रहा है, अंतिम परीक्षा में विष्णु ने 52% और आशा ने 64% अंक प्राप्त किए। 52% विष्णु, ठीक है, और 64% आशा नंबर प्राप्त करती है। विष्णु द्वारा प्राप्त अंक रमेश द्वारा प्राप्त अंक से 23 अंक कम है। आशा द्वारा प्राप्त अंक 34 अंक क्या हैं, अधिक हैं। तो गीता है जिसने 84% अंक प्राप्त किए हैं, तो उसके अंक बताना है। दिमाग लगाइएगा, बिल्कुल ईजी है, बस थोड़ा सा घुमाने की कोशिश कर रहा सवाल, घूमना नहीं है। अगर हम आप पक्के चेले हैं आप तो घूमेंगे नहीं। ठीक है, फिर से समझाते हैं नीचे से। ये रमेश के अंक हैं, रमेश इतने नंबर लाता है रमेश। ठीक है, अब जो सवाल जो कह रहा है, विष्णु का जो रमेश से कितने 23 अंक कम लाता है, रमेश का इतने, तो विष्णु कितना है 23 अंक कम लाता है। विष्णु लिख देता हूँ यहाँ पे, विष्णु थोड़ा परसेंट पढ़ने में कमज़ोर है आपकी तरह। ठीक है, अब क्या हुआ, आशा आती है लड़की। आशा क्या कर रही है कि उसके 34 नंबर ज़्यादा ले आती है, 34 नंबर ज़्यादा ले आती है, किससे, रमेश से, ना कह रही है ना, रमेश से 34 नंबर ज़्यादा ले आती है। सबको मिटा देते हैं, 34 अंक ज़्यादा ले आती है। अब क्या हुआ, विष्णु का परसेंटेज कितना आ रहा है, 52%। आशा का परसेंटेज 64%। विष्णु वो 52% नंबर लाता है और 23 से फेल हो जाता है। आशा जो है, यहाँ लिख देता हूँ आशा, है ना, किरण आपकी, आशा मतलब उम्मीद है, 64% अंक लाती है और पास रहती है, सॉरी पास में 34 अंक ज़्यादा ले आती है। दोनों का नंबर में डिफरेंस कितना, नंबर में परसेंटेज में डिफरेंस निकालेंगे। 52 का 64 का 12%, 52 का 64, 52% नंबर में परसेंटेज में डिफरेंस, और नंबर में डिफरेंस कितना होगा, नंबर डिफरेंस निकालो, 23 और 34, 57 यानी 12% की वैल्यू 57 है। तो करा 84% की वैल्यू निकालनी है। अब देखना ईजी सा है, इसका 7 गुना कितना होता है, 12 का 7 गुना कितना, 84%। 84%, इसका 7 गुना और कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7 गुना, 7 7 49, 9 और 7 5 35 4 39, 399 नंबर। 84% की वैल्यू कितनी है, 399 नंबर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कितना इजी तरीके से कोशिश कर पा रहे हैं, सवाल घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप घूमना नहीं है, ठीक है। करेंगे। एक परीक्षा में ए बी से 10% अधिक लाता है, बी सी से 10% अधिक लाता है, सी डी से 32% कम लाता है, यानी कि सबका बेस क्या है, सी है। सी लिखूंगा ए बी, सबका रेशियो ले लेंगे ना, ए बी सी डी, रेशियो ले लेता हूँ, रेशियो। अब क्या हुआ, अगर सी लाता 100, सी 100 लाता है, तो बी कितना है 20% ज़्यादा ले आता है, 120 ले आएगा। ठीक, अब क्या है, जो ए है 20 से 10% अधिक ले आता है, 120 का 10% क्या होगा, 120 का 10% 12 और बढ़ा देंगे 132 हो जाएगा, 132, सबका रेशियो ले लीजिए। अब सवाल आगे क्या कर रहा है, ए सी बी का ही लास्ट में काम है, डी के कोई मतलब नहीं, डी को हटा देंगे, है ना, डी का कोई मतलब ही नहीं बनता, सबका रेशियो ले लेंगे। किससे काट दें, 4 से कट रहा, 4 से कट करेंगे तो 33 आ जाएगा, 4 से कट करेंगे यहाँ कितना आ जाएगा, 4 30 आ जाएगा, 4 से कट करेंगे 25 आ जाएगा। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल जैसे बोलता है बस वैसे कर दीजिए, बिल्कुल ईजी है। सवाल कह रहा है ए को सी से 272 अंक अधिक मिले, ए को सी से अधिक मिले, किसको, ए को मिले कितने अंक ज़्यादा अधिकतम, ए को सी से
सी से, है ना, बटे में सी रहेगा ना, सी से अधिक मिले हैं। कितने अंक ज़्यादा मिले हैं? कितना जगह? 8, 8 अंक ज़्यादा मिले हैं। सवाल कह रहा 272 अंक ज़्यादा मिले हैं, दोनों बराबर होंगे। कह रहा बी की कुल वैल्यू निकालनी है, 30 की वैल्यू निकालनी है बस। कितना है जी ये? 7 की वैल्यू 272, 8 की वैल्यू 272 है, तो कितने गुना बोलो? लगभग डायरेक्ट 34 गुना दिख रहा है, 34 गुना है ना, 34 गुना है। तो 30 का 34 गुना निकाल लेंगे, 30 की वैल्यू चाहिए। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 34 गुना करिए, 0 आ जाएगा, 3 चौक 12 और 9 10, 1020, 1020। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, कितना ईजी है ना। करेंगे 46 क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन करेंगे। 46 कह रहा है, एक परीक्षा में बी ने ए के प्राप्तांक से 20% अधिक प्राप्त किए। ए है, बी ने परीक्षा में बी ने ए के 20% अधिक अंक प्राप्त किए। सी जो है, ए ने सी के प्राप्तांक से 10% कम प्राप्त किए। डी ने सी के प्राप्तांक से 20% अंक प्राप्त किए, है ना। तो लिख रहा हूँ मैं ए, बी, सी और डी। अगर मैं, है ना, ठीक है, अगर सबके बेस क्या सी है, अगर मैं सी को मान लूँ 100 है, सी को 100 मान लूँ तो क्या हो जाएगा बोलो? सी को 100 मान लूँगा तो ए जो है सी से कितना है? 10% कम है। तो अगर सी 100 है तो सी 10%, ए 10% कम है तो कितना? 90 हो जाएगा, बोलो हाँ। अब जो सवाल आगे कह रहा है फिर आगे, डी है, डी सी के प्राप्तांक से 20% अंक अधिक है। अगर इसके 100 हैं तो डी के कितने जाएंगे? 20% अधिक 120। और सवाल पूछ क्या रहा है? डी के प्राप्तांक के इतना देखा, यानी बी के कोई मतलब ही नहीं है ना, बी से कोई मतलब तो है नहीं सवाल का। इनको पास में कर लेते हैं, सब कर लेते हैं रेशियो ले लेंगे, ठीक है। रेशियो 0 खत्म, 0 खत्म, 0 खत्म, यानी 9:10 रेशियो 12, ठीक। अब जो सवाल जैसा कह रहा है वैसा कर लीजिए। सवाल कह रहा है 12 डी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से कितने अंक अधिक है? ए के प्राप्तांक के कितने % अधिक है? बोलो कितना अधिक है? 9 में 3 अधिक है। सवाल कह रहा है कितना अधिक है? किससे अधिक है? ए से ए 3। इसका 100 में वैल्यू निकालनी है परसेंटेज में। 1/3 कितनी? 33 सही, 1/3, 33 सही, 1/3%। ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह सवाल सॉल्व करना है। अब आपको हम ले चलते हैं, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डेविएशन, ठीक है। पढ़ते हैं डेविएशन में। ये इतना इम्पोर्टेंट मेथड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है ये डेविएशन। ये परसेंटेज बहुत सारे चैप्टर में यूज करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जहाँ भी ओवरऑल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना, ओवरऑल इफेक्ट निकालना पड़ता है, वहाँ पे ये हर जगह लगता है ना। ये बहुत ही आप अभी तक जितना पढ़ चुके हैं उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है ये डेविएशन मेथड। तो आप सभी लोग अपना कॉपी पेन लेके बैठिए, इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। कई तरीके से होते हैं, तो मैं इसको आपको पर, है ना, धीरे धीरे करके पूरे स्टेप तो समझा दूंगा। लास्ट में जो लास्ट वाला जो होगा वो इतना अच्छा, इतना बेहतरीन होगा कि आपको कोई बड़े बड़े कैलकुलेशन को आप बड़ी ईजी तरीके से कर पाएंगे। डेविएशन डालेंगे, डेविएशन राइटिंग थोड़ी गंदी है, ठीक है। डेविएशन मेथड ये क्या होता है समझेंगे डिटेल से। कई तरीके से होते हैं। केस 1 पहले इसको समझिए, कई तरीके सॉल्व कर सकते हैं सवालों को, लेकिन देखना लास्ट में देखिए, कैलकुलेशन देखिएगा कितना इफेक्ट पड़ता है। सारी चीज़ें मैं एग्जाम्पल से लेकर समझाऊंगा, ठीक है। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आपने मैथ पढ़ा, मैथ और क्या पढ़ा? इंग्लिश, ठीक। अब क्या हुआ? मैक्सिमम मार्क्स कर दूंगा मैं आपको मान लीजिए मैथ में कितना मैक्सिमम यानी कि पूर्णांक कितना है? 600 आपका पूर्णांक है। और इंग्लिश में 400 मान ले, नहीं 400 नहीं, 350 मान लेते हैं ना, 350 कितना इंग्लिश में है? ये मैक्सिमम मैं लिख रहा हूँ, मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स बोले तो पूर्णांक होता है ना, जितने का पूर्णांक होता है मैथ में। अब प्राप्तांक ऑब्टेन मार्क्स कितने होंगे? ऑब्टेन मार्क्स
प्राप्तांक अपने प्राप्त कितने परसेंट प्राप्त किया आपने मैथ में, समझ लीजिए, नहीं हाँ 72%, ठीक है 72% प्राप्त कर लिए। और इंग्लिश में आपने प्राप्त कर लीजिए 80%, है ना, 80 तक है। मैथ में 650 का पूरा पूर्णांक है, इंग्लिश में 350 का है, जिससे मैथ में से आपने 72% अंक प्राप्त किए हैं और इंग्लिश में 80% अंक प्राप्त किए हैं। तो मैं पूछूंगा कि ओवरऑल मैथ और इंग्लिश को मिलाकर दोनों में कितने परसेंट आपने प्राप्त अंक किए हैं, ये आपको बताना होता है, ठीक है। कई तरीके होते हैं इस लगाने के, ठीक, कई तरीके। अब क्या होगा, ये तो आप ऐसा एक तरीके ये होता है, इसका गुणा कराइए, इसका गुणा कराइए, देखिए कराते हैं। 650 का 72% प्लस 350 का 80% बटे इनकी दोनों का सम, है ना, जितने अंक हैं उनका क्या करेंगे, सम निकाल लेंगे। 250 और 350, 350, 700, 7 3 10, 1000, 1000 ये हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो मैथ प्लस इंग्लिश, ये क्या, मैथ और इंग्लिश का ओवरऑल परसेंटेज आपको निकल आएगा, है ना। परसेंट निकालने के लिए तो परसेंट लगाना है तो परसेंट हटाएंगे नहीं, ये ओवरऑल निकाले कि आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये है। अब एक तरीका ये क्या होता है, ठीक है, ये केस फर्स्ट बता रहा हूँ, इससे करना नहीं है आपको, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि एक तरीका, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। अगर ईजी डेटा होता है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ईजी डेटा रहता है। अब क्या हुआ, अब क्या लेते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं, इतना समझ गया, ठीक है, हटा ही देता हूँ इसको ना। हाँ, अब इसका कर लेंगे तो आप आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसको हटाते हैं। अब आप समझिएगा, आप क्या है, ये टाइम जरूर लगेगा इसमें थोड़ी सी। अब क्या आते हैं, अब करते हैं आपका, अब क्या करते हैं, इसको हटा दीजिए, दिमाग लगाइएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, 650 का पूर्णांक था, 650 और 350, ठीक, इतने नंबर आ गए। अब क्या हुआ, सेकंड नंबर केस सेकंड में क्या होगा कि आपको क्या होना है, जो बेस वैल्यू होती है, जैसे बेस में नीचे में क्या लाया था, अभी जो इन दोनों का योग लाया था, इन्हीं दोनों का योग, है ना, इनको जोड़ा था ना जितना था, तो ये क्या होती है, बेस वैल्यू होती है, नीचे वाली वैल्यू होती है। इनको क्या करना होता है, बेस वैल्यू का हमेशा, बेस वैल्यू का क्या लेना है, बेस वैल्यू का रेशियो लेना है आपको। लिख देता हूँ, बेस वैल्यू का आपको क्या लेना, हमेशा क्या लेना है, रेशियो लेना है, रेशियो, हमेशा रेशियो लेना है। रेशियो क्या लेंगे, खत्म, जीरो खत्म हो जाएगा, और काट सकते हैं, और काट दें, और 13 से काट दें, नहीं 13 से नहीं, 5 से काट देना, 5 से काट देंगे तो इसे यहाँ बचेगा 7, 5 से काट देंगे यहाँ बचेगा 13, 13 5 65, यानी दोनों का रेशियो क्या आ गया, 13:7 आ गया, है ना, 13:7 आ गया, ठीक। अब ये क्या होता है, अब इसका कराएंगे, इस तरीके से करेंगे, मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, ये क्या होता है, अब दोनों क्या निकालना, ओवरऑल, जहाँ भी डेविएशन में, चलो लगाता हूँ, मैथ प्लस इंग्लिश, जहाँ प्लस लगेगा बीच में, जहाँ प्लस लगेगा वहीं डेविएशन लगता है हमारा। ये क्या है, हम इसको बोलते हैं, इसका गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा, 72% गुणे 13 कर लेंगे, प्लस 80% गुणे 7 नीचे बटे 13 और 20, कितना, 13 और 7 कितना हो जाएगा, 20, है ना, 20। इनका आप सॉल्व कर लेंगे तब ये कहा जाएगा मैथ और इंग्लिश दोनों का रेशियो हो जाएगा, मैथ रोशनी परसेंटेज, मैथ और इंग्लिश का दोनों के प्राप्तांक परसेंटेज आ जाएंगे आपको। ये इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज बोलते हैं, वेटेड एवरेज बोलते हैं इसको। अगर जो डेटा इजी होता है तब यही तरीका यूज कर लेते हैं, ठीक है, यही तरीका करते हैं। आप जो थर्ड नंबर है उसमें आप देखिएगा, अगर इसको करें मल्टीप्लाई, चलो इसको पूरा करके सॉल्व दिखाते हैं आपको ना, परसेंटेज में मतलब जो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको दिखा देते हैं डायरेक्ट करके, या बोलने कराए नहीं, ठीक है। मल्टीप्लाई कराइए, कितना जाएगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 हो जाएगा, 2 26 सॉरी 6, कैरी 2 बचेगा, 13 7 91 और 2 93, कितना, ये 93% आ गया, प्लस 7 56, कितना हो जाएगा, नीचे कितना है 20, करेंगे जोड़ लेंगे दोनों पर, ये भी परसेंटेज में है, परसेंटेज मैंने काटा नहीं है, ठीक है, जोड़ देंगे 6 आ जाएगा, 6 3 9 आ जाएगा, 14 हो जाएगा ना, 14/20, कट करेंगे 2 से काट लेता हूँ, कितना हो जाएगा 7, नीचे 10 बचेगा, 2 से काटा हूँ 10 बचेगा,
7 बचेगा और 4 बचेगा, 8 दूनी 16, इतना आ जाएगा। पर 10 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, इतना 74.8%। 74.8% ये कितना आ गई वैल्यू आपकी सॉल्व करने पर। ये क्या है, वेटेड एवरेज है इस, ठीक है। आंसर कितना है, 74.8, याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब इसका जो, अब आगे बढ़ेंगे। इतना आगे समझ में, आंसर याद रखिए कितना है। अब मैं क्या करूँगा, देखना। अब मैं लिखूँगा यहाँ पे, अब जो वैल्यू होती है, ध्यान रखना, वैल्यू जो होती है, एक चीज़ और होती है, हम जब ऑप्शन से देख के एज्यूम कर सकते हैं कि आंसर कितना होगा। जो वैल्यू यहाँ होती है, जो यहाँ परसेंट जितना प्राप्त किया, उसका अगर इन्हीं दोनों के बीच में आंसर आएगा, इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच में आंसर आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 81% आ जाए, नहीं आएगा। 72 और 80 के बीच में ही आंसर आएगा, ये याद रखना। ये हेल्प करता है जब ऑप्शन होते हैं, एलिमिनेशन में बहुत हेल्प करता है, समझेंगे आप पहले। अब देखना क्या करते हैं। अब मैं करूँगा वेटेड एवरेज लगाऊंगा। मैंने अज्यूम कर लिया, मान लिया, मान लिया वेटेड एवरेज है। वेटेड एवरेज हो गया। अब यहाँ लगाऊंगा डेविएशन है, डेविएशन हटाओ, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि देखो, मैं इतना जानता हूँ कि 80 और 72 दोनों के बीच में ही क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा। तो अपने मन से ऑटोमेटिक अपने मन से मान सकता हूँ मैं कि मान लीजिए मैं 72% मान लेता हूँ, मेरा 72% ही आंसर आएगा, ठीक, बात खत्म। अब देखूँगा, इससे कंपेयर कराऊंगा मैं, इस 72 जो मैंने माना है इससे क्या करूँ, कंपेयर कराऊंगा। कितना ज़्यादा है, 0 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा, 0%, ठीक। ये कितना ज़्यादा है, बोलो कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा है ना। इसको तोड़ सकते हैं ना 72 को, ऐसे 80 को तोड़ सकते हैं ना, 80 को तोड़ नहीं सकते। हटाइए, क्या करूँगा मैं, 80 है 80%। 80% में कैसे तोड़ सकता हूँ, बोलो। 80 को तोड़ सकता हूँ ना मैं, 72% प्लस 8% तोड़ सकता हूँ। देखो यहाँ भी 72%, यहाँ 72%, तो ओवरऑल जो मेरा आंसर आएगा 72% तो आएगा ही आएगा। तो मान लूँगा मैं 72% तो मेरा आएगा ही आएगा, 72% आएगा। यहाँ क्योंकि 72 है, यहाँ भी 72 है, तो 72 तो मेरा 100% आएगा। अब उससे आगे क्या, ऐसे मैं कंपेयर करूँगा 72 से, कंपेयर समझ लीजिएगा ध्यान से। 72 कंपेयर करूँगा, 72 में कितना, 0 जाता है। इसको कंपेयर करूँगा 72 से, 72 तो कितना, केवल और 8 हो जाता है ना, 0 है। 13 गुणा कराऊंगा कहाँ पे, 0 में, जितना ज़्यादा होगा उसमें गुणा कराऊंगा तो कितना आ जाएगा, 0। मतलब इसका तो कोई मतलब नहीं है। अब ये कितना, 72 तो 72 है, ये कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। ये कितना हो जाएगा, 8 से 56, 8 से 56%। अब जब कद्दू कटेगा तो क्या बचेगा, सब में बटेगा, यानी कि दोनों बेस वैल्यू क्या होगी, 7 और 13। 7 और 13 कितना, 20। इससे डिवाइड कराऊंगा मैं, 2 से कर रहा हूँ, 10 आ जाएगा। 2 से करूँगा कितना बचेगा, 28 आ जाएगा, ठीक है। 10 से दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2.8% आ जाएगा, 2.8%, यानी कि 72% प्लस 2.8%, 8% कितना आ जाएगा आंसर, 74.8%। देखो पहले हमारा 74.8% आया था, अभी भी आया। देखो ये क्या है, डेविएशन है। मतलब सीधे से मतलब कहने का मतलब ये है कि जो वेटेड एवरेज का सिंप्लीफाई वर्जन ही डेविएशन है, ठीक है। तो अभी नहीं समझेंगे, जब आप इसको यूज करेंगे तब आप समझेंगे। कितना है डेविएशन मेथड। ये तो ओवरऑल निकालने के लिए, जहाँ भी प्लस दिया होगा, जहाँ भी देखो, यहाँ हमने क्या निकाला, हमने इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश, जहाँ भी प्लस लगा होगा वहाँ हमें हम क्या लगाएंगे, डेविएशन मेथड लगाएंगे। जहाँ भी प्लस दिया होगा वहाँ इंग्लिश लगाएंगे। मैथ में अलग से परसेंटेज था, इंग्लिश में अलग से परसेंटेज था। ओवरऑल परसेंट निकालने के लिए, ओवरऑल इफेक्ट्स, ओवरऑल परसेंट निकालने के लिए हमने क्या लगाते हैं, डेविएशन मेथड लगाते हैं। जहाँ प्लस होगा वहाँ डेविएशन लगाएंगे, है ना। आंसर आ गया 74.8%। ये तो होगा। अब एक चीज़, केस थर्ड में चलिए, केस थर्ड में चलते हैं। अब तो क्या होता है सवाल में, क्या होता है, एक चीज़ और, ऐसा भी नहीं है कि मैंने 72 मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं। देखो जैसे मैंने 72 माना था, 72, आपको एक भी डाउट ना रहे, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। एक चीज़ और लेकर समझा देता हूँ आपको कोई दिक्कत ना रहे। ओवरऑल फैक्टर निकालना है, मैथ प्लस इंग्लिश। मैंने माना था 72%, आंसर आएगा 72 और 80 के बीच में आएगा। तो मैंने आपको अगर मानना है तो जरूर नहीं 72 माना, आप मान लेंगे 75% मान लीजिए। आपने माना 75%, ठीक है, माना, ये मैंने माना है।
आंसर आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप मानिए जो मानना आपको। 72 से कंपेयर कराएंगे, कितना ज़्यादा है, 75 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, प्लस लगा देंगे, ज़्यादा होगा तो प्लस लगाएंगे, ठीक है ना, प्लस होगा तो क्या लगाएंगे, ये कम है, सॉरी कम है, ये कम है, 72 कम है ना 75 से, कम है तो क्या लगा, माइनस लगा देंगे, 3 कम है, ये कितना ज़्यादा है, इसको तोड़ सकते हैं, 80 था, ये 80% था, 80% को कितना, 80% कितना ज़्यादा है बोलो, 5 ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है, ठीक, 5 ज़्यादा है। अब क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, इसके गुणा इसमें कराते हैं, बोलो 13 3 39, माइनस का 39 आ जाएगा, 7 12 35, 35 प्लस का है 39, अब कद्दू कटेगा समय बटेगा, मतलब 13 और 7 कितना है, 20 नीचे आ जाएगा। अब घटाएंगे जोड़ेंगे, घटाएंगे कितना है, ये परसेंटेज में पूरी वैल्यू वही है ना, नहीं ये परसेंटेज है ही ना, 80% 5%, 5% है, ठीक है। अब 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस का कितना, माइनस का 4%, नीचे 20, काटेंगे कितना, 1/5, 1/5% की वैल्यू कितनी होती है, 1.8 होती कि नहीं होती, 1.8, 1.2 सॉरी, 50% आ गया ना, 2% आएगा ना, 2 इतना आ जाएगा, 2 इतना परसेंट आ जाए, इतना परसेंट, इतनी वैल्यू आ जाएगी परसेंटेज में। अब ये कितनी, किसकी वैल्यू आई, माइनस की आई ना, तो 75% माइनस कितना, 2% घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 74.8% आएगा आंसर। नहीं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना आपको मानना है उतना मान सकते हैं, लेकिन ऐसा मानिए कि जो इधर 80 है और 70 है, 72 है, इनके दोनों के बीच में ही मानिए, क्योंकि आंसर जो है इनके बीच में ही आएगा। अब जब ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन से एलिमिनेशन के लिए बहुत मदद करता है, हेल्प बहुत होती है कि ऑप्शन हटाने के लिए, ठीक है। अगर इनसे अगर आगे पीछे इनके कम या इनसे ज़्यादा परसेंटेज ऑप्शन में दिया होगा तो उसको डायरेक्ट हम हटा सकते हैं, डायरेक्ट, ठीक है। अब देखना, ये तो इतना होगा। अब क्या होता है सवाल में, ये हमारा डेविएशन है, बड़ी भयंकर कैलकुलेशन को कम कर देता है, ठीक है। अब क्या होता है, हटा देता हूँ यहाँ पे पूरा। अब जो क्या होता है, कभी कभी सवाल में यहाँ 13 था, यहाँ 7 था, यहाँ 72% है, यहाँ मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं है, ये ज्ञात करना। और ओवरऑल सवाल में दे रखा है, वो ओवरऑल सवाल में दे रखा मैथ प्लस इंग्लिश का दे दिया उसने, मान लो उसने दे दिया कि कुछ भी दे देगा, ये अगला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इतना तो कंप्लीट हो गया होता है। अब अगला आगे, जैसे अभी तक हमें ओवरऑल निकालना था, अगर उस सवाल में ओवरऑल उसने दे दिया, अब मैथ का पर्टिकुलर सब्जेक्ट पूछ लिया कि मैथ में इतने आए हैं, ओवरऑल इतने आए हैं, इंग्लिश में बताइए कितने परसेंट आए होंगे, है ना, या इंग्लिश में इतने परसेंट आए, ओवरऑल में इतने आए, मैथ के बताइए कितने आएंगे, तो ये निकालने का ये भी कितना ईजी देखना करेंगे। अब क्या हुआ, इतने आ गए। अब मैंने क्या कर लिया, आपको ये पता नहीं है, क्यों नहीं, ये निकालना, ठीक, ये निकालना। अब ओवरऑल क्या देती है, मैथ और इंग्लिश, मैथ इंग्लिश का ओवरऑल परसेंटेज उसने दे दिया, मान लीजिए उसने दे रखा है 75%। उसने बोला, मैं सवाल एक बार फिर से पढ़ देता हूँ कि मैथ में फुल मार्क्स 13 है, मतलब रेशियो डायरेक्ट लिया मैंने, इतना 13 है, 72% अंक प्राप्त करता है, है ना, और ओवरऑल मैथ और इंग्लिश दोनों को मिला के कितना 75% अंक प्राप्त करता है, तो इंग्लिश में कितने परसेंट अंक होंगे ये आपको बताना है। इसका निकालने के लिए क्या करना है, जस्ट सेम आपको दिमाग लगाना है, पूछता है, जब सवाल लगाएंगे तब समझ में आएगा। ये कितना सवाल 75 दे रखा, मैं क्या करूँगा, इससे कंपेयर करूँगा, बोलो कितना कम है, 75 से 72 कितना कम, 3 कम परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज में लगा देता हूँ। अब देखो ये बताइए, अगर 75, देखो 75% अंक यहाँ है, 75 है ना, तो 75% तो यहाँ लाया ही होगा सवाल में, है ना, जो यहाँ 75% तो लाया होगा। अब जो क्या होता है, ये कम है, देखो ये कम है तो पक्का है, ये 75 से 3% कम है, तो ये 100% ये ज़्यादा अंक लाया होगा। तभी अगर कोई मान लीजिए आप कम लाए हैं, अगले व्यक्ति ज़्यादा लाया है ना, तो जो आप कम लाए हैं तो पक्का जो ज़्यादा लाया होगा उसकी वैल्यू कम हुई होगी, है ना। अभी ये आपने 72% प्राप्त किए थे, 75% ये बढ़ गए हैं, तो पक्का ये कितना, ये 75% नंबर तो ज़्यादा ही लाया होगा नहीं लाया होगा, तभी तो ओवरऑल काट पीट के आपके जो 2% 3% कम है वो नंबर कहाँ गए, इसी मर्ज होगा जाके ना। तो ये क्या 75 से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा लाया होगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन में भी काम आता है। अगर क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 13 3 39 कितना है, 39 आया माइनस में, 39% माइनस में, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, याद रखना यहाँ करेंगे। अगर प्लस में, यहाँ प्लस में वैल्यू आएगी तो यहाँ माइनस करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ माइनस में आएगी तो वहाँ प्लस करेंगे, ठीक है। अगर ये कम लाया है तो पक्का तुमसे ज़्यादा लाया होगा ये,
39%, ये ज़्यादा लाया है 39%, ठीक है। अब बेस हम निकाल किस करें, इंग्लिश का निकाल रहे हैं, तो इंग्लिश ही उसका बेस रहेगा, इंग्लिश ही। ऐसा नहीं कि आप 13 और 13 प्लस 7 करते हैं 20 का भाग देते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, इंग्लिश का निकाल रहे हैं तो पर्टिकुलर इंग्लिश का ही 7 से डिवाइड कराएंगे। काट करिए, 7 पन्ना 35, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 7 पन्ना 35, 5.5 लगभग 5.5% ये क्या हुआ, अंक ज़्यादा लाया होगा। मतलब कितने इसके अंक कितने हो गए, 75% प्लस 5.5%, यानी कि 80.5%, 80.5% अंक किसके हैं, इंग्लिश की। समझ गए ना। मैथ में कितने, 72%, इंग्लिश में कितने, 80.5%। तो ओवरऑल कितने, मैथ और इंग्लिश में कितने, 75%। ये आपका तरीका है, ये 3 तरीके हैं, ठीक है, 3 तरीके हैं, ये तीनों बहुत बेहतरीन है। अब सवाल को यूज करेंगे और समझेंगे। डेविएशन मेथड इतना इंपॉर्टेंट मेथड है ये कि आज तक जितना ये परसेंटेज में आपने पढ़ा, अगर ये चैप्टर आप ये कॉन्सेप्ट भूल मिस कर देते हैं तो समझ लीजिए आपने परसेंटेज का बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी। बिकॉज क्योंकि हम आगे जो आने वाले सवाल हैं, हम कई सवाल नहीं, सवाल छोड़िए, चैप्टर जो आने वाले हैं, ये मेथड हम कहीं भी हम जहाँ भी ओवरऑल इफेक्ट निकालना पड़ेगा, 2 संख्या में, 3 संख्या में, 4 में, जहाँ भी ओवरऑल निकालना पड़ेगा, ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेविएशन का यूज करते हैं। अगर सिंपल डेटा है तो हम क्या निकालेंगे, वेटेड एवरेज का यूज करेंगे। अगर डेटा कैलकुलेटिव है ना, ये तो फ्रैक्शन में कुछ वैल्यू दी है तो हम यूज करेंगे डेविएशन का। हालांकि जो डेविएशन वाला है वो किसका, वेटेड एवरेज का एक सिंपलीफाई वर्जन है ना। अगर डेटा इजी होगा तो हम उसी से यूज करेंगे। चलिए अब सीधा सवाल से समझाते हैं आपको, कैसे सवाल समझेंगे पूरे, ठीक है, सवाल, ठीक है, सवाल करेंगे डेविएशन पर बेस्ड है पूरे सभी, ठीक है, आराम से करेंगे। तो करा अधिकतम अंक 900 अंक में से ए ने विषय में 72% अंक प्राप्त किए। अब क्या करा कि दूसरे विषय में अधिकतम अंक कितने, 700 हैं, 80% अंक प्राप्त किए। तो परिणामी कह रहा है, यदि परिणामी दोनों विषय का सम्मिलित प्रतिशतता आधारित हो तो बताइए दोनों विषयों में ओवरऑल परसेंटेज कितनी थी। ओवरऑल परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेविएशन में यूज करेंगे। जैसे कभी भी ऐसा किसी भी चैप्टर में ये अगर कंडीशन बनती है तो आप डेविएशन का ही यूज करेंगे, ठीक है। अधिकतम अंक कितने थे, 900, इसके कितने हैं, 700। ए में ए बी कर लीजिए, दूसरे विषय है बी कर लीजिए, यहाँ पे ए कर लेता हूँ, एक के कितने, 900। कितने अंक प्राप्त किए, 72%, ठीक है। और ये क्या है, 80% उसने सेकंड में प्राप्त किए हैं, सेकंड विषय में। तो क्या ओवरऑल ए और बी है ना, तो दोनों ए प्लस बी दोनों का क्या है, दोनों का ओवरऑल निकालने के लिए दोनों में कितना परसेंट प्राप्त किया है। देखो तो हम क्या रहते हैं, बेस हमेशा बेस का रेशियो लेते हैं, इसको कट कर देंगे, हमेशा बेस का रेशियो ही लेना, ठीक है। अब ये तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, डायरेक्ट और करा सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये 2 तरीके से बता देता हूँ। पहला बता देता हूँ वेटेड एवरेज से, दूसरा डेविएशन से। किससे का, जिससे आपको आसान लगे उससे करिएगा। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक है, 18 आ जाएगा। 963 और 63 एक 64, ये परसेंटेज में आएगी पूरी वैल्यू, ऑप्शन। अगला प्लस 7/56, 760%। नीचे क्या लगाएंगे, नीचे दोनों का बेस, 7 और 9 का कितना, 16, 7 9 16। काट पीटेंगे, क्या करेंगे, काट पीट के बराबर कर देंगे, है ना। काटा पीटी मचाएंगे, 8 जोड़ देंगे 0 और 11 12, 1208 का भाग देंगे 16 से, है ना। 16 से भाग देंगे कितने परसेंट आएगा, बोलो, कट करेंगे। 16 7 112, 8 बचेगा, 8 बचे 88 हो जाएगा। 1685 कितना आ जाएगा ओवरऑल, 75.75%, यानी कि कितना आ जाएगा, 75.5%। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये है क्या, हमारा वेटेड एवरेज है। वेटेड एवरेज जिसका हम डेटा वेटेड एवरेज है ना। अगर डेटा इजी होता है तो हम वेटेड एवरेज से कर देते हैं। अगर डेटा फ्रैक्शन बड़ा होता है तो क्या करते हैं, तोड़ के करते हैं, उससे डेविएशन से करते हैं। ये इसी चीज़ को आप डेविएशन समझ सकते हैं। डेविएशन समझने के लिए मिटा देते हैं, ठीक है। डेविएशन समझेंगे इसी को, कितना आसान हो जाता है, इतना भाग नहीं देना पड़ता है इतना ज़्यादा, ठीक है। यानी बेस ले लिया, ठीक है, बेस ले लिया, बेस का रेशियो ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैं मान लूँगा। अब देखना जो आंसर आएगा 72 और 80 के बीच में ही आएगा, 72 और 80 के बीच में, है ना। 72 80 के बीच में, तो मैं मान लूँगा, ऑटोमेटिक मान लूँगा मैं कि मैंने मान लिया कि एवरेज मेरा क्या है, 75%। मैंने मान लिया 75% है, मैंने माना 75% है। तो मैं कंपेयर कराऊंगा इससे, 75 को इससे कंपेयर कराऊंगा, बोलो कितना कम,
कितना कम हो जाएगा, बोलो कितना कम है, कितना कम है, 3 कम है परसेंटेज में। ये कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है प्लस का, है ना। यहाँ प्लस लगाऊंगा मैं, इसका 9 का मल्टीप्लाई कराऊंगा 3 में, 9 3 27 माइनस में पहुँच जाएगा, 9 3 27% माइनस में, प्लस 8 7 35, 35 कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। डिवाइड किससे करेंगे, 7 और 9 दोनों का योग 16 से। घटाएंगे कितना हो जाएगा, बोलो घटा देंगे, 27 में 35 चला जाएगा, 35 में 27 चले जाएंगे, 3 8%, 8% बटे 16 डिवाइड कर देंगे कितना जाएगा, 0.5% क्या करेंगे, माइनस में, माइनस करेंगे ना, माइनस से प्लस करेंगे क्योंकि प्लस की वैल्यू ज़्यादा होती है, 35 ज़्यादा था ना प्लस का, मतलब 0.5 जोड़ देंगे, है ना। 75% में 0.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 75.5%। तो इससे कितना आसान हुआ, इससे काटना कितना आसान हुआ, वही बोल रहा हूँ मैं कि वेटेड एवरेज का सिंप्लीफाई वर्जन ही क्या हमारा वेटेड एवरेज है, सॉरी डिवीजन है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 48 भी यूज करेंगे, जहाँ भी ऐसे कंडीशन बनती है हम इसी का यूज करते हैं, 48 में करेंगे। कह रहे बीए की परीक्षा में कला, समाज विज्ञान, गृह विज्ञान, इतिहास में पूर्ण अंक कितने, माने पूर्णांक कितना, 75 का, 90 का, और 120 का, 135 का, जिसमें से 56%, 75%, 80 85% और 78% उसने प्राप्त किए। तो कुल प्राप्तांक किसने, अरे आपने हाई स्कूल पढ़ा होगा, हाई स्कूल में हाई स्कूल के मान लो सब्जेक्ट है ना, कि मान लो हिंदी में आप क्या आ गए, वही है ना कि समाज कला में आप क्या आएगा, 75%, 56 अंक प्राप्त किए, समाज विज्ञान में 73, विज्ञान में 85, इतिहास में 78। तो ओवरऑल परसेंटेज, अगर आपसे कोई परसेंटेज पूछता होगा कि हाई स्कूल में आपकी परसेंटेज क्या बनी थी, तो ऐसे बताएंगे कि 56%, 73%, 85%, 78%। ऐसे नहीं, आप तो जोड़ के पूरी एक साथ बताते हैं ना, ओवरऑल परसेंटेज बताते हैं। ओवरऑल परसेंटेज निकालना ही तो क्या है हमारा, डिविएशन है, डेविएशन है, निधि है ना, निधि देखो निधि है, निधि करे बीए में उसने कितना, कला में कितने, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 75%, 75 का पूर्णांक टोटल, यहाँ 80 का पूर्णांक है, यहाँ कितना 120 का पूर्णांक है, यहाँ कितना 135 का पूर्णांक, सबका लिख देता हूँ मैं, 8 है, 8 लिख देता हूँ, 8। 90% किस में, सामाजिक विज्ञान में, है ना। सोशल साइंस लिख देता हूँ, एस लिख देता हूँ, साइंस में SC लिख देता हूँ, इसमें SC लिख देता हूँ। 35 इतिहास हिस्ट्री में H लिख देता हूँ। 75 में उसने कितने 56% प्राप्त किए, 56%, इसमें 73%, इसमें 85% और इसमें 78% अंक प्राप्त किए। तो ओवरऑल उसने किसने, ओवरऑल मतलब आर्ट में प्लस सोशल साइंस में प्लस साइंस में प्लस हिस्ट्री में, सभी के ओवरऑल परसेंटेज उसके क्या थी ये बताना आपको। ओवरऑल परसेंटेज निकालने के लिए मैं क्या बोलता हूँ, अगर देखना ऑप्शन, अब आंसर किसके बीच में आएगा, इस ओ माय गॉड, इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया है, चलो ऑप्शन में लिख लेता हूँ, ऑप्शन लिख लेता हूँ लगभग, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन में लिख देता हूँ। ए में लिख देता हूँ 36%, बी लिख देता हूँ मैं आपका क्या लिखूँ, बी 75%, सी लिख देता हूँ 35% और डी लिख देता हूँ आपका 40%। ठीक है, परसेंट चेंज कर लेते हैं, सी लिख देता हूँ मैं आपको, सी 80%, ठीक है, और डी आपको लिख देता हूँ मैं और 90% लिख देता हूँ। ये रहा आपका परसेंटेज, ठीक, ये आपके ऑप्शन रहे। ठीक है, तो एक चीज़ मैंने बताई थी ना कि ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो आंसर आपका क्या आ सकता है, सबसे छोटा और सबसे बड़ी, सबसे छोटी और बड़ी की आंसर हमेशा बीच में आएगा, यानी कि 56 और 85 का आंसर बीच में आएगा। 56 और 56 से ए तो हो नहीं सकता, 36 तो जाएगा नहीं, 56 और 85 के बीच में आएगा तो 90 भी नहीं आएगा, है ना। यानी कि ऑप्शन मेरे बी और सी, इन्हीं में से कोई आंसर रहेगा। ये क्या है, बहुत हेल्प करती है, ये चीज़ें बहुत हेल्प करती है आगे चल के, है ना। आपको भी लग रहा है आगे बहुत हेल्प करती हैं ये ऑप्शन देता है जब सवाल में। ठीक है, यानी कि आप मेरा आंसर कितना 56 और 85 के बीच में आएगा, यानी दो तो मैंने देख के काट दिए। अगर आपको कभी तुक्का ही मारना पड़े, समय आपका कम हो, तो इस तरह से आप तुक्का मार सकते हैं। अब क्या करेंगे, मैं मान लूँगा कि डिविजन से मैं मान लूँगा कि मेरा ओवरऑल परसेंटेज क्या है, मैं मान लेता हूँ कि 70% मेरी, 70 मान लूँ, 73 मान लूँ, कुछ ही मान लेता हूँ, मैंने मान लिया 73% है, 73% मैंने मान लिया, माना। अब 73% कंपेयर कराऊंगा इसको, ये कितना कम, बोलो कितना कम है, और 73 से कितना कम हो जाएगा, 3 3 6 थे 9,
17 है ना, 17% कम है। ये 73 ये तो 0% हो गया। ये कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है ना, 12% ज़्यादा। ये कितना ज़्यादा, 78, 5% ज़्यादा है, प्लस लगा देंगे। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं 75, अब देखो ऊपर का हमेशा लिखा बेस वैल्यू का हमेशा क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं, हमेशा रेशियो लेंगे बेस वैल्यू का। ऐसे नहीं कराइएगा, बेस वैल्यू का हमेशा बेस वैल्यू का हमेशा रेशियो लेना है। इसमें कट करूँगा कितना आ जाएगा, 5 25 से करता हूँ, 25 नहीं कर, 15 से कट जाएगा ना, 15 5 75, 15 6 90, 15 8 120, 15 7 135। मेरा कितना आ गया, 5 6 8 9, 5 6 8 9 रेशियो आ गया। कितना आ गया, 5 6 8 9, 5 6 8, ये मेरा रेशियो आ गया। अब क्या करूँगा, इसको गुणा कराऊंगा मैं, 70 5 85, 70 5 85 माइनस में आ गया 85%। बोलो, इसका इसमें करूँगा 0 आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मैं कराऊँगा 12 8 96, 96 प्लस में परसेंटेज, 9 बना 45% प्लस में। बोलो, और डिवाइड किससे कराएंगे, सभी का हिस्ट्री प्लस सोशल साइंस प्लस आर्ट प्लस साइंस सबका जोड़ देंगे ना। कितना हो जाएगा, 11 11 20 8 28 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करूँ, 50 देखो 85 95 से कट जाएगा, कितना 11 हो जाएगा। 11 में 11 जोड़ देंगे 45 में, कितना 11 एक जोड़ देंगे 46, 46 56, 56% अपॉन 26%, 28% कट करेंगे, 56 28 दूनी 56, कितना आएगा 2% आ गया, 2% आया। 2% क्या प्लस में आया, 2% 73% प्लस 2% कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 75%। ओवरऑल मेरा कितना है, 75% मार्क्स है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कैसा रहा तरीका, इस तरह सॉल्व करते हैं। आप पहुँचेंगे 48 नंबर पे, क्वेश्चन 48 हो गया, 48 था 49 पे, ठीक है 49 करेंगे। 49 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, किसी कॉलेज में 35% अंक प्राप्त किए, शेष छात्र 35% हैं, शेष छात्र हैं, क्या है वो लिखा है, स्टूडेंट 35% स्टूडेंट है कॉलेज में, विद्यार्थियों की संख्या 2800। मिस प्रिंट मुझे लग रहा है, इसको चलो छोड़ो, आप 50 में चलते हैं, ठीक है 50 में। 50 वाला क्या कह रहा है, किसी भी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% क्या हैं, लड़के हैं। 45% लड़के हैं तो 55% क्या होंगे, लड़कियाँ होंगी, शेष लड़कियाँ हैं, शेष, ठीक है। यदि 60% लड़कों और 70% लड़कियाँ उत्तीर्ण हुई हैं, यानी पास हुई हैं, तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताना, फेल होने वाले छात्रों का परसेंटेज बताना। अब बताइए, ये आपके बॉय हैं, ये आपके गर्ल्स हैं। 45% अगर 45% क्या है, 45% अगर लड़के हैं तो 55% लड़कियाँ होंगी, है ना, होंगी कि नहीं होंगी। मैं डायरेक्ट रेशियो लेता हूँ, ठीक है, रेशियो ले रहा हूँ, 9 से काटता हूँ ना, 9 से काट 5 से काट देता हूँ, 5 से कट जाएगा। रेशियो लेने में कितना का 9 5 45, रेशियो कह रहा 55, कितना रेशियो हो जाएगा। अब जो क्या कह रहा है, 60% लड़के हैं, क्या हुए, पास हुए, उत्तीर्ण का मतलब पास हुए हैं, यहाँ पास नहीं लिख रहा हूँ, पास वाला फेल ही निकालना, हमको निकालना चाहिए फेल, डायरेक्ट फेल निकालता हूँ, पास नहीं दिक्कत हो जाएगी ना, उससे भी आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। देखो 60% अगर लड़के पास हैं, 70% लड़कियाँ पास हैं, तो करा अनुत्तीर्ण फेल वाले छात्रों का परसेंटेज बताना है, तो डायरेक्ट फेल पर करूँगा ना कैलकुलेशन, फेल पर करूँगा मैं, फेल है ना। अगर बताइए लड़के अगर 60% पास हैं तो बोलो 40% क्या होंगे, फेल होंगे। आई बात समझ में। अगर लड़कियाँ 70% पास हैं तो 30% लड़कियाँ फेल हुई होंगी, तो ओवरऑल बॉयज़ प्लस गर्ल्स ओवरऑल कितनी फेल हुए होंगे, फेल कितना फेल हुआ होगा, ये निकालना है। इजी तरीके से कर सकते हैं, डेविएशन की ज़रूरत नहीं है, वेटेड एवरेज से कर लें। नाचो को 36% प्लस 11 3 33, 330% और कितना 11 और 20, 11 और 9 20 हो जाएगा, टोटल जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 0 9 6 बटे 20, इससे कट कर देंगे। 69 से कट करेंगे कितना हो जाएगा, लगभग पहुंच जाएगा 69 3 और 4 34, 34.5%, 34.5% क्या वो 34.5% लड़के क्या है, तो 34.5% स्टूडेंट फेल हैं, है ना, ओवरऑल 34.5% स्टूडेंट फेल है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इसलिए अगर पास में निकाल सकते हैं, पहले पास वाले निकालेंगे, पास में परसेंटेज आ जाएगा, पास का परसेंटेज आएगा तो 100 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, फेल वाला आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। ये मुझे डायरेक्ट देखा कि इतने फेल हैं, इतने फेल हैं, अब मुझे निकालना लास्ट में फेल है, पास वाला दिया तो डायरेक्ट मैंने फेल पे ही कैलकुलेशन की
इसलिए चलेंगे 51 नंबर क्वेश्चन करेंगे। अभी क्या कह रहा है, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, डायरेक्ट उसने क्या दे दिया, इस बार अनुपात ही दे दिया। हमने अनुपात लेते थे अभी तक, उसने दे दिया। बॉयज़ कितने हैं, लड़के 5 हैं। 65% लड़के और 81% लड़कियाँ ये क्या है, छात्रवृत्ति धारक है, मतलब छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलर मिल जाती है। उन छात्रों का परसेंटेज निकालना है आपको जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो देखो 2 तरीके होते हैं, ये तो स्कॉलर वाले निकाल लीजिए, स्कॉलर वाले आंसर निकालेंगे स्कॉलर वाला, 100 में से स्कॉलर वाले घटा देंगे तो वो आंसर आ जाएगा जो जिनको स्कॉलर नहीं मिली है। ठीक है ना, ये पूरा 100% छात्र हैं, है ना। ये अगर स्कॉलर वाला परसेंटेज दिया है, स्कॉलर जिनको मिली है उनका परसेंटेज हम टोटल निकालेंगे कि कितने स्टूडेंट को परसेंटेज मिली है ना, कितने स्टूडेंटों को स्कॉलर मिली है, उनको मिली है। अगर अब जितना आंसर आएगा उसमें से 100 में से घटा देंगे तो कितना आ जाए, जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, जिनको स्कॉलर नहीं मिली है। ये एक तरीका। और डायरेक्ट तरीका ये है कि डायरेक्ट देखो आपको निकालना क्या है, जिनको स्कॉलर नहीं मिली है ना, जिनको स्कॉलर हमको मिली नहीं है, ये स्कॉलर वाले दिए हैं तो डायरेक्ट में स्कॉलर जिनको नहीं मिली है वो वाले काउंट करूँगा मैं। ठीक है, यहाँ लिखूँगा डायरेक्ट में स्कॉलर धारक। अगर देखो स्कॉलर नहीं मिली, ठीक है, नहीं वाले निकालता हूँ मैं। ओवरऑल बॉयज़ प्लस गर्ल्स को स्कॉलर नहीं मिली, यही मेरा पूछ रहा सवाल में। अब देखो अगर 65% लड़कों को स्कॉलर मिली है तो बोलो 35% स्कॉलर नहीं मिली होगी बॉयज़ को। ठीक, 81% लड़कियों को अगर स्कॉलर मिली है तो बोलो 19% लड़कियां ऐसी होंगी जिनको स्कॉलर नहीं मिला होगा। बस ये निकालना है कि कितने स्टूडेंट को स्कॉलर नहीं मिला। बस 2 तरीके हैं, ये तो आप डेविएशन से कर लीजिए, ये तो उससे कर लीजिए। अब ये आंसर किसका 19 और 35 के बीच में आएगा, बोलो हाँ 19 और 35 के बीच में आएगा, है ना। अब क्या करिए, डायरेक्ट कर लीजिए। डेविएशन लगाने की जरूरत नहीं है, वेटेड एवरेज से डायरेक्ट करिए। 5 7 35 के लिए 5 7 3 21 21 4 नहीं 5 7 35 5 आ जाएगा, 3 बचेगा, 7 3 21 21 3 24 245% प्लस 19 बना 95% जोड़ देंगे। 95 का 100 ये हो जाएगा 100 340% डिवाइड बाई कितना, इससे करेंगे कितना हो जाएगा 7 5 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 दूनी 12 3 36 ज़्यादा हो जाएगा, 12 दूनी 24, 10 बचेगा 100 हो जाएगा, 12 8 96 हो जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, 12 3 36 कितना आ जाएगा लगभग 28.3%। यही वाला ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर ये आ जाएगा। बस ये क्या है, इतने स्टूडेंट हैं जिनको स्कॉलर नहीं मिली है। बस आगे बढ़ेंगे। बावन नंबर है, 52 नंबर कैसे करेंगे, 52 नंबर स्टूडेंट कैसे करेंगे। अब कह रहा है 52 नंबर कर एक कक्षा में जो छात्र हैं, छात्रों की संख्या कितनी है 83 सही 1/3% लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं। 83 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बोलेंगे, 83 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 5/6 होती है। बॉयज़ प्लस गर्ल्स अगर कितनी है, ये कितनी लड़कियां, अगर लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां 6 हैं, लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां बाकी शेष लड़के हैं ना, शेष लड़के हैं। 6 स्टूडेंट में से 5 लड़कियां हैं, अगर 5 लड़कियां तो लड़कियां कितनी होंगी, 1 होगा। 6 टोटल स्टूडेंट में से अगर 5 लड़कियां हैं तो 1 लड़कियां होंगे, 83% इतनी लड़कियां बस शेष लड़के हैं। यदि लड़कों का 60%, लड़कियों का 80% मौजूद है, प्रेजेंट है, तो अगर कुल कक्षा में कुल छात्रों का कितना परसेंट absent है, अनुपस्थित है, तो डायरेक्ट मैं absent का ही सॉल्व करूँगा, है ना। absent पर मैं लिख रहा हूँ absent कितना बॉयज़ प्लस गर्ल्स कितना ओवरऑल कितना absent है, कितने लोग नहीं आए, absent कितने हैं। बस ये बताइए अगर बॉयज़ कितना 60% प्रेजेंट है तो बोलो 40% क्या होगा absent होगा। लड़कियां अगर 80% मौजूद हैं तो 20% लड़कियां क्या होंगी absent होंगी, बोलो। तब ओवरऑल निकालना है तो क्या करेंगे, वेटेड एवरेज का यूज करेंगे, सीधा 40% गुणा करा देंगे प्लस 20 पंचे 100%, नीचे क्या आएगा 5 + 1 6,
सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 140, 140% डिवाइड बाई 6, 6 दूनी 12 और 20 हो जाएगा, 6 18 और फिर से 6 18, 23.33%, 23.33%। गलत हो गया क्या? 14 12 2 5 20 6 18, ठीक तो है, यही आएगा लगभग। ठीक है, 23.3% है ना, 23.3%। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, नहीं सारे ऑप्शन गलत हैं। गलत क्या है, इसको कर लीजिए 23.3%। ऑप्शन ये आएगा, ऑप्शन नंबर कुछ भी समझ लीजिए, ई समझ लीजिए, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट आंसर। ठीक, 52 इस तरह से करेंगे। अगला 52 था, 53 कर लीजिए। 53 क्या कह रहा है? ए की आय बी की तुलना में 40% अधिक है। ए ने अपनी आय का 25% बढ़ा दिया और बी ने अपनी आय का 40% बढ़ा दिया, तो ए और बी की संयुक्त आय कितने परसेंट बढ़ती हुई है? सेम, कितना ईजी है, ए है ये बी है ना। ए की जो आय है बी की तुलना में 40% अधिक है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ लीजिए, 2/5 होगी कि नहीं होगी, बोलो। ए की आय बी की तुलना में कितनी है? 40% अधिक है। अगर बी की 5 है तो 2 और अधिक है, किसकी? ए की 7 हो जाएगी। आगे सवाल क्या कर रहा है? ए ने अगर 25% बढ़ा दिया, ए की 25% बढ़ गई, अब बी की कितनी बढ़ गई? 40% बढ़ गई, तो ओवरऑल कितनी? ए और प्लस बी की कितनी ओवरऑल बढ़ी है, ये आपको निकालना है। डायरेक्ट सीधा सीधा करिए, 25 7 कितना जाएगा? 175, 175% प्लस 200%। रेशियो क्या? 12 और 7 5 12, 12 का डिवाइड कर लेंगे, बस जोड़ लेंगे, 375% हो जाएगा। 375% बटे 12, 12 3 36, एक बचेगा, 12 कम 12 है ना, 12 कम 12 कितना? 3 बचेगा, 3 30, 12 दूनी 4 3 36, लगभग 31.25% आ जाएगा, 31.25%। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज तक यहीं रखते हैं, कल नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। और कैसा लगा हमारे कॉन्सेप्ट, डेविएशन मेथड आप सबको यूज करना है और रिवाइज करना बार बार। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह लगता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर परसेंटेज, किसी भी चैप्टर में लगा सकते हैं। आज के बाद मैं बताऊँगा नहीं कि ये कहाँ से आया। ठीक है, तो कैसा लगा हमारा पढ़ाई हुआ कंटेंट? अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।